च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, सो ही उज्जुय भूयस्य धम्मो शुद्धस्य चिट्ठयि निब्बाणं परमं जाई घय शितव्य पावै। प्रश्न होता है, निर्वाण को कौन प्राप्त कर सकता है? धार्मिक साहित्य में निर्वाण, मोक्ष, मुक्ति की बात आती है और अध्यात्म की साधना की अंतिम और संपूर्ण निष्पत्ति तब होती है जब जीव को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आज तक हम सब की आत्माओं ने अनंत अनंत जन्म ग्रहण कर लिए हैं। आगे कौन आत्मा कितने जन्म ग्रहण करेगी वह अलग बात है, बताना भी कुछ कठिन है, पर अनंत अनंत जन्म ले लिए हैं, यह सबके लिए समान बात है। कोई जन्म की आदि नहीं है कि अरबों बरस पहले जन्म लेना शुरू किया था। यानी अनादि काल से हमारी आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र में परिभ्रमण कर रही है। जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म, यह क्रम चलता आ रहा है। अभव्य जीव होते हैं जिनमें मोक्ष जाने की योग्यता ही नहीं है, वे तो अनंत अनंत जन्म ले चुके हैं और आगे जन्म लेते रहेंगे, कभी भी वे मुक्ति को प्राप्त होंगे ही नहीं। अब एक प्रश्न है कि वे अभव्य क्यों बने? कौन से कर्म के उदय से वे अभव्य हैं? यह अभव्यता पारिणामिक भाव है। बस अभव्य है तो है, भव्य है तो है। अभव्यता पारिणामिक भाव का एक रूप है, आयाम है। इस जीव की यही नियति है कि कभी मोक्ष में जाएगा ही नहीं। मोक्ष में जो जाएंगे वे भव्य यानी भव सिद्धिक, भवी, भवी कह दें, भव सिद्धिक कह दें, भव्य कह दें, वे जीव ही जाएंगे। अनंत जन्मों के बाद में भी कोई मोक्ष में जाएगा तो वो भव्य जीव ही जाएगा। साधना के द्वारा हम जन्म मरण की परंपरा से मुक्ति पाने का प्रयास करते हैं या कामना की जा सकती है कि हमें मुक्ति मिले। एक सन्यासी एक वृक्ष के नीचे, वट वृक्ष के नीचे बैठा था और अपनी जप तप की साधना कर रहा था। तो एक युवक उस रास्ते से जा रहा था, देखा सन्यासी बाबा है तो निकट जाकर नमस्कार कर लूं। तो वह सन्यासी के पास गया, नमस्कार किया। तो सन्यासी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? तो कहा कि कोई योगीराज है, 15 कोस दूर उनका स्थान है,
वहाँ दर्शन करने जा रहा हूँ, बड़े ज्ञानी पुरुष हैं। तो सन्यासी बोला कि ज्ञानी पुरुष तो वो हैं ही, मैं भी जानता हूँ, तो जाओ तो मेरा एक प्रश्न पूछ लेना कि मेरी मुक्ति कब होगी, अब कितने जन्म और लेने पड़ेंगे। ठीक है, मौका होगा तो पूछ लूँगा। वह युवक आगे गया, जाते जाते वो योगीराज का स्थान आ गया, योगीराज से मिलना हुआ। नमस्कार किया और बोला एक सन्यासी मुझे रास्ते में मिला था, उसका प्रश्न है कि मेरी मुक्ति कब होगी। योगीराज ने थोड़ा सा ध्यान किया और फिर आंखें खोलकर कहा कि उस सन्यासी को बता सकते हो कि जिस पेड़ के नीचे वह बैठा है, उस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने उसके जन्म और अभी बाकी हैं, फिर मुक्ति हो जाएगी। युवक लौटा और पुनः मार्ग में वह वट वृक्ष आया और वहाँ वह सन्यासी बैठा था। फिर सन्यासी को नमस्कार किया तो सन्यासी ने कहा मेरे प्रश्न का जवाब तो बाबा लेकर आया हूँ, बताओ। योगीराज ने कहा है, बड़ा ध्यान, थोड़ी देर ध्यान करने के बाद उत्तर दिया कि सन्यासी को बता देना जिस पेड़ के नीचे बैठा है उस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्म और उसके होंगे, अभी इतने जन्म बाकी हैं। देखा रे, पत्ते हजारों हजारों पत्ते होंगे। तो युवक ने कहा बाबा जी बहुत दुखद समाचार है कि इतने हजारों हजारों जन्म और लेने पड़ेंगे आपको। तब सन्यासी बोला रे मेरे लिए खुशखबरी है, मेरे लिए तो खुशखबरी है। कैसे कि अभव्य जीव को तो कभी मुक्ति मिलती ही नहीं है, तो मेरे जन्म तो इतने ही बचे हैं, बस थोड़े से ही बचे हैं। अभव्य को तो मुक्ति मिलती ही नहीं, मुझे मुक्ति मिल तो जाएगी ना। मान लो पेड़ के पत्ते हैं, दुनिया में सारे पेड़ों के कितने पत्ते होते होंगे, इस एक ही पेड़ के जितने पत्ते उतने जन्म मेरे बच्चे हैं, बस बहुत खुशी की बात है। तो साधना की निष्पत्ति होनी चाहिए या होती है कि जीव को हमेशा के लिए मोक्ष प्राप्त हो जाए, मुक्ति प्राप्त हो जाए। तो प्रश्न होता है निर्वाण मुक्ति ये कैसे प्राप्त हो। इसका उत्तर है जिसके जीवन में धर्म है उसको निर्वाण प्राप्त होता है। कि धर्म किसके जीवन में होता है? उत्तर है धम्मो शुद्धस्य चिट्ठई। जो शुद्ध होता है, शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति होता है, उसके जीवन में, उसकी आत्मा में धर्म ठहरता है। तो अगला प्रश्न है शुद्ध किसे कहें, शुद्ध हृदय किसको कहें? शास्त्रकार ने कहा सो ही उज्जुय भूयस्य शोधि ऋजुक भूतस्य। जो ऋजु है, सरल है, छल कपट रहित है, उसकी शुद्धि होती है। जीवन में गलतियां तो हो सकती हैं, प्रमाद हो सकता है, गलती कभी हो ही नहीं ऐसे कोई कोई आदमी भले मिल जाएं, बाकी साधु हो या गृहस्थ अपने अपने स्तर की गलतियां तो हो सकती है। गलती हो जाए, कोई बड़ा दोष लग जाए, छोटा दोष भी लग जाए, तो दोष का परिमार्जन
हो जाए तो बढ़िया बात है। अब दोष का परिमार्जन कैसे होता है कि शोधी शुद्धता है, सरलता है, तो दोषों का परिमार्जन हो सकता है। सरलता नहीं है, बात को छिपाता है, तोड़ मोड़ कर कहता है। सरलता के बिना दोषों की शुद्धि होना कठिन या मुश्किल है। दोषों की शुद्धि कराने वाला भी मिल जाए। साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी दिल्ली पधारे थे भिन्न समाचारी में। मैं दिल्ली पहुंचा तो वे हॉस्पिटल में थे, वो बालाजी एक्शन हॉस्पिटल दिल्ली का, वहाँ थे। तो मैं वहाँ गया और फिर दिन में मैं कई घंटे हॉस्पिटल में ही रहा। तो मैंने साध्वी प्रमुखा जी से कहा कि मैं आपको जीवन यानी संयम जीवन की आलोचना करा दूं आपको। तो कहा ठीक है। तो मैं उनके उस कमरे में बैठा, मुख्य मुनि मेरे पास में थे। तो मैंने कहा और साध्वियाँ सब बाहर हो जाओ, एक साध्वी प्रमुखा जी हैं, मैं हूँ, मेरे पास मुख्य मुनि है, मैं थोड़ा इनको विस्तार से आलोचना करा दूं। तो मैंने काफ़ी यानी पता नहीं आधा घंटा 40 मिनट का आलोचना के इस सारे कार्य में संभवतः लग गया। तो मैंने उनको कहा आपके संयम जीवन में जहाँ कहीं कोई दोष लगा हो, ईर्ष्या समिति अहिंसा सत्य आदि आदि में, मैं एक एक बात को पूछ पूछ करके आपको कहीं दोष लगा हो तो मैं आपको आलोचना करा दूं। तो मैं पूछता गया, यह दोष लगा हो, यह दोष लगा हो, कहीं लगा हो जान अनजान, मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि, यूँ काफ़ी देर तक उनको मैंने, क्योंकि मुझे लग रहा था अब शरीर तो इनका इतनी बड़ी बीमारी से ग्रस्त है, तो आलोचना एक अच्छी तरह हो जाए तो एक शुद्धि हो जाए। तो फिर मैंने अब प्रयास किया कि उनकी अंतिम एक रूप में जो एक जीवन की, अब जीवन का इनका संध्या काल लग ही रहा था, तो एक दिन मैंने दोपहर में उनको विस्तार से काफ़ी बातें पूछ पूछ कर मिच्छामि दुक्कडम दिलाते दिलाते यूँ फिर थोड़ा और प्रायश्चित बता दिया। तो ये आलोचना होती है, सरलता होती है तो बढ़िया हो सकती है। बात को बताता ही नहीं है, छिपा लेता तो जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर को बीमारी बता देंगे तो कोई इलाज अच्छा हो सकेगा, बीमारी बताएंगे ही नहीं तो डॉक्टर कैसे इलाज करेगा। तो डॉक्टर से बीमारी को मत छिपाओ, जो बीमारी बता दो मेरे यह तकलीफ है, तो फिर डॉक्टर बताए भी क्या दवाई लेना, सर्जरी करना, क्या डॉक्टर सोचेगा, फिर ध्यान देगा। तो डॉक्टर से बीमारी नहीं छिपानी चाहिए और प्रायश्चित देने वाले से गलती नहीं छिपानी चाहिए, तो शुद्धि अच्छी हो सकती है। आचार्य भिक्षु के पास एक कोई अन्य संप्रदाय का साधु आया, कुछ थोड़ी बातचीत की, चला गया। आचार्य भिक्षु से उनके एक शिष्य ने पूछ लिया कि गुरुदेव वो साधु क्यों आया था, क्या बात करके गया है। तो स्वामी जी ने फरमाया कि वह कोई दोष यानी आलोचना लेने के लिए आलोचना लेकर के गया, आलोचना लेने आया था, जो भी उत्तर दे दिया। यहाँ तक तो ठीक है, आलोचना लेके गया है, आलोचना लेने आया था। अब वो अगला सवाल और शिष्य ने पूछ लिया, अब उत्सुकता हो जाए, का गुरुदेव किस दोष की आलोचना लेकर गया है। स्वामी जी ने कहा यह नहीं बताना है, यह नहीं बताना है, कल्पता नहीं, यह बताना किस दोष की आलोचना ली है। तो कभी प्रायश्चित आलोचना जिसके पास लेने वाला सरलता रखे, देने वाला गंभीरता रखे, ऐसा नहीं कि उसकी बातों को फिर फैलाने का प्रयास करे। तो इस घटना से मेरे मन में एक बात यह आती है कि वो अन्य संप्रदाय का साधु होकर भी एक भिक्षु स्वामी के पास आकर के आलोचना ली है,
तो लगता है साधु में आत्मार्थीपन रहा होगा, तब अन्य संप्रदाय के आचार्य के पास आकर के भी आलोचना अपना प्रायश्चित लिए। तो यह अनुमान करता हूँ उस साधु की भी अच्छी बात है कि भी भले तेरापंथी हैं, मेरे संप्रदाय के नहीं हैं, पर आचार्य हैं, ज्ञानी हैं, जो भी सोचा होगा इनके पास मैं आलोचना ले लूँ। यह उस साधु की अच्छी बात है। आचार्य भिक्षु की यह अच्छी बात है कि अपने खुद के शिष्य ने पूछ लिया किस दोष की आलोचना ली है, खुद के शिष्य को भी नहीं बताया, हालांकि अन्य संप्रदाय का था, उसकी बात भी अपने संग के अपने शिष्य को भी बताई नहीं कि यह दोष इसने इस दोष की आलोचना ली है। दोनों ओर से अच्छी बात है। तो आलोचना लेने वाले में सरलता हो, देने वाले में गंभीरता हो, निष्पक्षता हो, साथ में थोड़ी यानी ज्ञान भी हो कि कैसे क्या आलोचना देनी चाहिए। तो सरलता होती है तो शुद्धि हो सकती है। कोई गलती हो जाए तो गलती को सरलता से स्वीकार कर लेना भी अपने आप में बहुत अच्छी बात है। सरलता से स्वीकार कर लो, भोले बच्चे की, छोटे बच्चे की तरह सरलता से बात बता दो तो शुद्धि अच्छी हो सकती है। परम पूज्य आचार्य तुलसी दिल्ली में विराजते थे, बहुत वर्षों पहले की बात है। एक साधु को उन्होंने बुलाया होगा साधु को, तो गुरुदेव ने संभवतः पूछा कि यानी मेरी जानकारी में बात आई है, तुमने कोई गलती की है क्या, ऐसी कोई गलती की है। संभवतः वो साधु थोड़ा शायद बात को थोड़ा होशियारी से जैसे भी कुछ करने लगा। तो मैं भूल न करूं तो उस दिन या कभी गुरुदेव तुलसी ने फरमाया कि देखो, गुरु के सामने होशियारी नहीं छांटनी चाहिए, कि गुरु के सामने होशियारी मत छांटो, है वैसी बात बता दो क्या गलती हुई है। तो आचार्य तुलसी हमारे गुरु थे, आचार्य महाप्रज्ञ जी भी हमारे गुरु थे, स्वामी जी तेरापंथ के प्रथम गुरु थे। तो प्रायश्चित देने वाला अधिकृत व्यक्ति है तो होशियारी यानी सरलता ऋजुता से बता दो ये बात हुई है, तो शुद्धि, यह सरलता ही अपने आप में बड़ी अच्छी भूमिका है शुद्धि होने की। तो यह आर्जव का भाव, ऋजुता, सरलता, यह एक शुद्धि का बड़ा आधार बनता है। आप लोग गृहस्थ हैं, व्यवसाय, लेन देन, समाज में बात, घर में बात, परिवार में बात, सब मान लो करनी पड़ सकती है। लेन देन में, व्यवहार में सरलता कितनी है। सरलता और सच्चाई का गहरा संबंध है। सच्चाई सरलता के आसन पर विराजमान हो सकती है। सरलता का आसन नहीं है तो भगवती सच्चाई को बैठने में मानो संकोच होगा कि मैं कैसे, सरल आसन भी नहीं है मेरे लिए, वहाँ मैं कैसे बैठूं। तो सरलता सच्चाई रूपी भगवती का विराजमान होने के लिए आसन है। वो आसन है तो सरलता की आसन पर यह भगवती सच्चाई विराजमान हो सकती है। कुटिलता और झूठ का संबंध है, सरलता और सच्चाई का संबंध है। तो आप लोग गृहस्थ हैं, व्यवसाय, लेन देन, धंधा, उसमें ईमानदारी, सरलता है वैसी बात को प्रस्तुत करने का मनोभाव वो होता है तो चेतना शुद्ध रह सकती है। कपट है, छल है, माल खरीदा इतने में, बता दिया इतने में, तो यह फिर सरलता की बात कि खरीदा खुद ने 100 रुपये में, बताता है कि मैंने 105 में खरीदा था, तो ये गलत बात हो गई ना। तो सरलता होती है तो शुद्धता रहती है। तो आप गृहस्थ भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास रखें कि लेन देन व्यवसाय में सरलता, ईमानदारी, सच्चाई का प्रयास करें तो चेतना की शुद्धि रह सकती है।